हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2 को कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 यानी अध्याय 3, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 को आज कवर करेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं। अगर आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 2x दिया है, 3y दिया है और +5 = 0 दिया है। और ऐसे ही कोई दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y + 6 = 0। ठीक है, तो जो x के पास होता है पहले वाले समीकरण में, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो जो x के बगल में होता है वो a1 का मान होता है, जो y के बगल में होता है वो b1 का मान होता है। तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और b1 का मान क्या हो जाएगा, 3। और जो अकेले रहता है वो क्या होता है, c1 का मान होता है चिन्ह के साथ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे समीकरण में जो x के बगल में होगा वो a2 का मान हो जाएगा और जो y के बगल में होगा वो b2 का मान हो जाएगा और जो अकेले होगा वो c2 का मान हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक, अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको याद है तो इसके लिए हम आपको 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस 3 कॉन्सेप्ट से ही आपका ये प्रश्नावली 3.1 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए अब वो फार्मूला हम लोग समझते हैं जिनसे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। या तो ये तीनों बराबर हो सकते हैं या तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला बराबर हो, a1/a2 = b1/b2 तो हो, लेकिन तीसरा वाला बराबर ही ना हो, c1/c2 हो जाए। और तीसरा क्या है कि पहले दूसरा न बराबर हो। जब पहला दूसरा न बराबर हो तो हमें तीसरे की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या लिखेंगे सर, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है भैया, अनेक हल होता है। और जब पहला दूसरा बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा भैया, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब पहला दूसरा ना बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में समीकरण का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर हमसे इन तीनों में से पूछा तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ये तीनों में से जो भी फॉलो होगा उसके सामने वाला उसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी हमसे पूछता है कि बताइए ऐसे समीकरण देकर, कहेगा संपाती हैं, समांतर है या प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसके लिए भी हम लोग 3 कंडीशन, यही 3 कंडीशन चेक करेंगे। अगर पहला दूसरा तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, समपाती, तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा, समपाती हो जाएगा समीकरण। और पहला दूसरा बराबर होगा, तीसरा नहीं बराबर होगा तो समांतर हो जाएगा। और अगर पहला दूसरा ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगा। क्या हो जाएगा भैया, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो अगर हमसे इन तीनों में पूछा कि बताइए समांतर होगा कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेद करेंगे, तो हम इनमें से इस समीकरण से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात। अगर कभी कभी हमसे पूछता है बताइए संगत है कि असंगत है, तो संगत असंगत में बस याद रखना है जिसमें पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो वही वाला होगा असंगत।
वही वाला क्या होगा, असंगत। बाकी दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप लोग नोट कर लीजिए और इसी से हम प्रश्नावली 3.1 को खत्म कर देंगे। चलिए आप इसको नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, मिटा दिया जाए भैया। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं अपने प्रश्नावली को। अब ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो प्रश्नावली हमारा चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहला सवाल हमारा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहोगे सर जी आपने ग्राफीय विधि तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं, तो कौनो बात नहीं भैया, हम सीधे प्रश्नावली में बताते हैं। आ जाइए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, पहले में 2 क्वेश्चन है, तो पहले का पहला कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि गणित का कोई पहेली प्रतियोगिता था जिसमें 10 विद्यार्थी ने कक्षा 10 से भाग लिए थे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या अलग अलग बताना है। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या क्या मान ले भैया, यक्स मान लीजिए, तथा लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। अब शर्त 2 शर्त है, कहा है कि कक्षा 10 के 10 लड़के हैं, तो प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम लोग आएंगे तो कहा है लड़की और लड़का दोनों को मिलाकर कितने लोग हैं, 10। तो यानी अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है भैया, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x क्या है, लड़का है, और y क्या है, लड़की है, और कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो इसको 4 कम करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 माइनस कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको इधर उठा लाइए तो x, ये y आएगा तो -y, और इधर -4 रहने दीजिए। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। कहा है समीकरण बनाने के लिए, तो समीकरण हमारा तैयार है, लेकिन इसके अलावा कहा है कि इसको आप ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे भैया, तो आइए बताते हैं ग्राफीय विधि क्या होता है, उसको कैसे हल किया जाता है। तो ग्राफीय विधि को हम इधर साइड में बता देते हैं। पहला समीकरण आप ले लीजिए, x + y = 10। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, और इसमें 3 कॉलम बना देना है। कितने कॉलम बना देना है, 3 कॉलम बना देना है। यहां लिखना है x, यहां लिखना है y। आपको एक बार x का मान अपनी मर्जी से 0 रखना है और एक बार y का मान अपनी मर्जी से 0 रखना है। तो जब x का मान 0 रख दोगे यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना बचेगा, 10। और जब y का मान 0 रख दोगे तो x बराबर क्या बचेगा, 10। इसको आप 2 बिंदु के रूप में लिख दीजिए, x y। तो x का मान 0 और y का मान 10, और यहां से x का मान 10 और y का मान 0। ठीक, इतना कर लिए। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण से भी लिख लीजिए, x - y = -4। तो फिर से वही बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना लीजिए आराम से ऐसे, और यहां लिख लीजिए x, यहां लिख लीजिए y। फिर से x का मान जब 0 रखोगे तो यहाँ -y = -4, तो माइनस से माइनस खत्म, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब y का मान जब 0 रखोगे तो x, ये तो पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या बचेगा, -4। तो यहां से बिंदु आएगा 0,4 और दूसरा आ जाएगा -4,0। क्लियर है। अब ये 2 बिंदु हमको मिल गया है।
अब इसको हमें ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग ये ऐसे ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। यहां पे बिंदु ले लीजिए, कितना 10 तक जाना है, तो इसमें अट नहीं पाएगा भैया। एक काम करते हैं, हम इधर का इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर ग्राफ बनाते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज कर देते हैं और इधर हम आपका ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से खींच लीजिए, ठीक है। यहां पे आपको 0 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लाइन जाना है, क्योंकि उसमें 10 है। ऊपर y में भी 10 तक जाना चाहिए। ये होता है x अक्ष और ऊपर वाला होता है y अक्ष। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर भी चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इसमें नहीं बनाना है, आपको ग्राफ ले लेना है, उसमें आपको ये लाइन खींचा रहेगा, आपको खींचने की जरूरत नहीं है। आपको पहला बिंदु लेना है 0,10, यानी x अक्ष पे 0, y पे 10। तो x पे 0 तो यही रहेगा, y पे 10 यानी ऊपर जाना होगा, तो y पे 10 कहां मिलेगा, यहां। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0,10 हो जाएगा। और दूसरा है 10,0, यानी x का मान 10, y का मान 0। तो x का मान 10 चले जाइए और y का मान 0 जाना ही नहीं कहीं, तो बस यही 10,0 हो गया। अब आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो आप इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला दीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से मिला लीजिएगा। अब दूसरा कह रहा है 0,4। ये जो रेखा है उस रेखा को लिख लेना है। पहला रेखा है x + y बराबर 10 वाली रेखा है। अब दूसरा है 0,4, यानी x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, 1 2 3 4 यहां हो गया, ठीक। अब दूसरा है, ये क्या हो जाएगा, 0,4। और दूसरा कह रहा है -4,0, -4 यानी 1 2 3 4, -4 यहां है, -4,0। अब इन दोनों को भी मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे कट के चला जाएगा, ठीक है भैया। तो यहां पे काटेगा, आपको यहां पे काटेगा, ठीक। अब इस रेखा का भी नाम लिख लीजिए। इस रेखा का नाम क्या है, x - y बराबर -4। तो जहां पे काटा है दोनों लाइन, वहां पर x अक्ष देख लीजिए और y अक्ष देख लीजिए। तो ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही ग्राफ में देखेंगे तो ये लगभग हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पर चला जाएगा, और ये शायद 3 पे चला जाए, 7 और 3 पे जाएगा। तो x अक्ष का मान कितना गया है, 7 3 पर गया है, और y अक्ष का मान किस पे गया है, 7 पे गया है। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। तभी तो लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं। क्लियर है बात भैया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 7। क्लियर है बात। आप इसको ग्राफ पे खींचेंगे तो आपको एकदम लाइन सीधे मिलेगी कि x 3 पे गया है और y 7 पे गया है, ठीक। नोट कर लीजिए फटाक से, तब तक हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग नोट करिए फटाक से इसको। चलिए इरेज कर दिया जाए। आइए दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। पहले का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। हम कह दें आप एक मार्कर खरीदिए और एक पेन। एक मार्कर आपको 5 रुपए का है, सॉरी एक मार्कर आपको 10 रुपए का है, एक पेन 5 रुपए का है। तो अगर आपको 5 मार्कर और 2 पेन खरीदना है तो 70 रुपया देना पड़ेगा। तो कैसे पता चला कि इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य कितना है। तो इसका टोटल 50 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि एक मूल्य एक 10 का है तो 5 लेंगे तो 50 का, और ये एक 2 का है 5 का है तो 2 लेंगे तो 10 का पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 60 रुपया में काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य दोनों को मिलाकर कितना है,
50 रुपया है। तो आपको मानना है पहले दूसरा नंबर, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भैया, x रुपया है, तथा एक कलम तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। अब कह रहा है इनको समीकरण बनाइए। तो प्रथम शर्तानुसार, शर्त के अनुसार दो शर्त दिए रहते हैं हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण में। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल 5x और का मतलब प्लस 7 कलम तो 7y, और दोनों का मिलाकर कई रुपया दिया है, वो दोनों को मिलाकर दिया है 50 रुपया दिया है। ये समीकरण एक हमारा तैयार हो गया। ऐसे ये दूसरा, द्वितीय शर्तानुसार जब जाएंगे तो कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y बराबर, इसका मूल्य टोटल कितना दिया है, 46 रुपया दिया है। कह रहा है कि इसका समीकरण बनाइए, तो समीकरण हमारा तैयार है। अब कह रहा है इस समीकरण को भी आपको कैसे हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो फिर से आपको वही काम करना है। पहला ऐसे लिख लीजिए समीकरण, 5x 7y बराबर 50 रुपया। तो यहां से आप लोग बॉक्स बना लीजिए, फिर से बॉक्स बनाएंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान 50/7 आ जाएगा। 50/7 यानी लगभग 7.5 के लगभग जाएगा। और जब y का मान रखेंगे आप लोग 0 तो 5 हमें 50 10 बार चला जाएगा। ऐसे ही आप इसका बिंदु लिख लेंगे तो 0,50 यानी 7.1 करके कुछ आएगा, ठीक। ऐसे इसका हो जाएगा 10,0। और दूसरा आप लोग लिखेंगे तो 7x प्लस 5y बराबर 46। इसका भी आप लोग ग्राफ खींच लीजिए, तो ऐसे बना लेंगे। तो x, y, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 46/5 आ जाएगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो 46/7 हो जाएगा। तो ये 0 का मान ये लगभग 9 पूरे 45 होता है, तो 9 से ज़्यादा ही आएगा, 9.1 करके मान लीजिए आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा, एकदम पूरा कट जाएगा। और इसका आप रखेंगे तो x का मान 7 लगभग 7 6 42 6.67 के समथिंग जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 0। अब इस बिंदु को आप लोग इन दोनों को ग्राफ में खींच लीजिएगा, जो x कटा रहेगा वो x अक्ष का आंसर हो जाएगा, जो y कटा रहेगा y अक्ष का। आप इस पॉइंट को एकदम बढ़िया से भाग देकर ग्राफ में खींचेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, एक आंसर इधर से उधर नहीं होगा। हम यहाँ बोर्ड पे खींचेंगे तो मेरे पास दशमलव वाला पाई ग्राफ तो है नहीं, उसमें आप पाई ग्राफ लेंगे, यानी जब ग्राफ खरीदते हैं तो उसमें लाइन खींचा रहता है, एक रहता है उसके बीच में 5 लाइन रहती है, तो दशमलव वाली लाइन को उस बीच में भरना है। तो यहाँ से ऐसे आप दशमलव वाला बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर बात है। आपको ये बनाने के लिए कहा था, आपका आंसर इतना ही दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, एकदम आसानी से आपका आंसर आता रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करना है। जो हम आपको 3 कंडीशन शुरू में ही बताए हैं, उन 3 कंडीशन को आप खोल लीजिए पहले आराम से, अभी याद तो नहीं होगा, उसी के हिसाब से बताना है कि बताइए कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कि समांतर होगा, कि संपाती होगा। हम आपको 3 कंडीशन बताए। पहला कंडीशन में संपाती होता था, बीच वाला देखिए ध्यान से, तो पहले कंडीशन में संपाती, दूसरे कंडीशन में समांतर, और तीसरे कंडीशन में क्या हो रहा था, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे। तो आइए समीकरण, हमें 3 समीकरण दिया है। दूसरे का पहला, इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। 5x
-4y और +8 बराबर 0। आपको ध्यान देना है कि उधर कुछ नहीं रखना है, सबको इस पार लाना है, उधर 0 रखना है। इधर 7x और +6y और क्या दिया है -9 बराबर 0। आप पहले a1 a2 का मान निकालिए, a1 b1 c1। बताइए x के बगले a1, y के बगले a2 चिन्ह सहित b1 और ये c1। ऐसे a2 b2 c2। a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। अब आप कंडीशन फॉलो करिए, a1 अपान a2, a1 का मान 5, a2 का मान 7, कॉमा b1 अपान b2 निकालिए -4 और ये 6, काटेंगे तो -2 आ जाएगा और बटे में 3। क्या पहला दूसरा बराबर है? अगर पहला दूसरा बराबर हो तभी हमको तीसरा चेक करना है, लेकिन यहाँ पहले दूसरा बराबर नहीं है, यानी a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन हम कौन से वाले पे नंबर पे लिखवाए हैं? तो आप कहेंगे सर जी आप तीसरा पे लिखवाए हैं। और तीसरा हम क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं भैया? प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारा इसमें 3 सवाल है, तीनों निकालना है। आप नोट करिए, हम आपको दूसरा नंबर भी बताते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज किया जाए। चलिए आइए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं उसको। दूसरा नंबर कह रहा है कि 9x + 3y, 9x + 3y और +12 बराबर 0। और फिर दूसरा है 18x और +6y +24 बराबर 0। आप फिर से a1 b1 c1 लिखिए, a1 b1 c1। क्या होता है, x के बगले a1, y के बगले b1 और अकेले जो है c1। ऐसे a2 b2 c2 निकालिए, तो x के बगले a2, y के बगले वाला b2 और जो अकेले है बेचारा वो c2। अब फिर से वही कंडीशन, a1 अपान a2 निकालिए, a1 का मान 9, a2 का मान 18। काट डालिए भैया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आ गया। ऐसे आप लोग b1 अपान b2 निकाल लीजिए, b1 का मान 3, b2 का मान 6, काट डालिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका भी आ गया। जब दोनों बराबर आ जाए तभी आपको तीसरा वाला भी चेक करना है, अदरवाइज तीसरा नहीं चेक करना है। तो 12/24 काट डालिए, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तीनों बराबर आ गया क्या? कहेंगे हाँ सर जी तीनों बराबर आ गया। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है भैया? तो कहेंगे सर जी ये तो पहला ही वाला है, संपाती होती है। यही आंसर नोट कर लीजिए फटाक से। तो इसका हम लोग आपको दूसरा तीसरा नंबर भी बताते हैं, दूसरा तो हो ही गया। ठीक है, नोट करिए फटाक से, जल्दी जल्दी नोट करिए भैया, और जल्दी जल्दी हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्त करते रहेंगे। चलिए मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x y + 9 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो फिर से वही बात, a1 b1 c1, a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 b2 c2, a2 का मान 2, b2 का मान कुछ नहीं है तो -1, c2 का मान 9। आइए a1 अपान a2 चेक कर लीजिए, तो 6/2 काट देंगे तो आ जाएगा 3/1। और b1 अपान b2 निकाल लीजिए,
माइनस 3/में -1, माइनस से माइनस खत्म, 3/1 आ गया। दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, C1/C2, 10/9, कटवाई नहीं करेगा, यानी कि पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो कौन से वाले नंबर पे लिखवाए हैं? तो कॉपी खोल कर देखेंगे तो कहेंगे सर जी ये दूसरा पे लिखवाए हैं, और दूसरा वाले में क्या था? समांतर था। नोट कर लीजिए भैया, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी ऐसे ही समीकरण दिया है, और समीकरण देकर कह रहा है कि बताइए संगत होगा कि असंगत। असंगत तभी होता है जब ई है वाला फॉलो करता है, बाकी कौनो फॉलो करे का हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो आइए इसको भी लगा लेते हैं, तुरंत फटाक से मिटा दिया जाए इसको। चलिए मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर तीसरा यही कह रहा है कि बताइए संगत कौन है और असंगत कौन है। तीसरा का पहले सवाल देखिए, तो 3x अब प्लस 2y बराबर में 5, तो हमको कहें उधर नहीं छोड़ना है, तो 3x प्लस 2y इसको इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। और ऐसे दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है? 2x माइनस का 3y बराबर 7 दिया, इसको भी 2 उठा लाइए, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, आइए अब फिर से a1 b1 c1 निकालिए वही कहानी। a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5। a2 b2 c2, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -7। चेक करिए कंडीशन, a1/a2 क्या हो जाएगा? 3/2, कुछ कटेगा ही नहीं। b1/b2 2/-3, ई का ये तो उल्टा पुल्टा है, यानी पहले दूसरा बराबर नहीं है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा आएगा तो क्या होगा? संगत की है संगत, संगत। इसके पहले वाले में बताया जब वो रूल फॉलो करता है तभी यह संगत, बाकी कोई भी फॉलो करे क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें टोटल कई सवाल है? 5 सवाल है, एकदम हलवा हलवा सवाल है, इसे लगा लेंगे भैया, हो जाएगा। एक तो बटे वाला दिया है 5वां नंबर, आइए उसको हम करा देते हैं। तीसरा नंबर भी बटे वाला, तीसरा करा देंगे, 5वां भी कर लेंगे। नहीं तो आप लोग कहेंगे अरे सर जी बटे वाला तो कराऊबे नहीं किए, तो ऐसा थोड़ी करना है। आइए बटे वाला भी करा देते हैं। बटे वाले से डरते हो का भैया? बटे से डरना नहीं है, डरना नहीं है, डराना है हमें। आइए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल हमारा है कि 3/2x प्लस 5/3y और क्या है? बराबर 7 है। ठीक, तो इससे डरना नहीं, हमको पहले इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या आएगा? 6, इसका गुणा इसमें 9x, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा? 10y बराबर 7। फिर एक गुणा कर दीजिए इसके बटे 1 लेकर, तो 9x प्लस 10y बराबर 6, 6 सते 42। उठा लाइए इधर, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दिया? दूसरा आराम दिया है, कहा रहा है एक ठो कर लोगे तो दूसरा थोड़ी कठिन करने देंगे। दूसरा दिया है 9x माइनस 10y, और उस पार दिया है 14, तो इसको इस पार लाएंगे तो -14 बराबर 0 हो जाएगा। कोनो दिक्कत भैया? उधर दिया था +14। ठीक, अब यहां से a1 b1 c1 निकालिए। a1 b1 c1 क्या हो जाएगा? a1 का मान 9, b1 का मान 10, c1 का मान -42। a2 b2 c2 निकाल लीजिए। a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान -14। आइए कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। a1/a2
9/9 काट दीजिए, क्या आएगा 1/1। B1 अपान B2 10/-10 काटेंगे तो -1/1 का दोनों बराबर है? कहेंगे ना सर बराबर तो नहीं है, यानी कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो क्या हो जाएगा? संगत। इसमें दो सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, दूसरा, चौथा, पांचवा आप लोग इसको कर लीजिएगा। एकदम आसान सवाल है, जो नहीं आएगा कमेंट करिए सर ये नंबर नहीं आया, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, मिटा दिया जाए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कह ही रहा होगा, आइए कह रहा है कुछ, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से संगत और असंगत लीजिए। जो अब ये निकाले वहीं फिर पूछ रहा है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि पहले दूसरा सवाल कराए हैं भैया, संगत असंगत चेक कर लेना है, अगर संगत निकल गया तो ग्राफीय विधि से हल भी कर लेते हैं। आइए इसका भी एक आध सवाल बता देते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि x + y = 5 है, इसको इधर लाइए -5 हो जाएगा। और दूसरा क्या है 2x + 2y, 2x + 2y = 10 है, इसको भी उठा लाइए 2x + 2y - 10 = 0। निकालिए a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या हो जाएगा? a1 का मान 1, कुछ नहीं रहता है आगे तो 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 b2 c2, a2 का मान 2, b2 का मान 2, इसका मान 10। चेक करिए a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 1/2, दोनों बराबर, तो C1 अपान C2 भी निकाल लीजिए। -5/10, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 1/2, तीनों बराबर आ गया। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और कहा है अगर संगत हो गया तो फिर इसको ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। कौनो बात नहीं, हम लोग ग्राफीय विधि तो सीख लिए हैं। तो ये पहला समीकरण ले लीजिए, x + y = 5। बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना लिए, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। एक बार x का मान 0 रखिए तो y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 5, और एक बार y का मान 0 तो x बराबर 5। ऐसे दूसरा वाला ले लीजिए, 2x + 2y = 10, तो इसको भी ग्राफीय विधि से हल कर लीजिए। x y, x का मान 0 तो y का मान यहाँ 2 से भाग देंगे 5, और y का मान 0 तो x का मान 5। ये बताइए एक चीज और बताए हैं, इसको ग्राफ पे तो आप लोग दिखा लेंगे लेकिन सेम ही सेम लाइन आ जाएगी। कैसे? 1 2, अरे ना झटके में नहीं खींचना भैया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x का मान 0, y का मान 5, तो यहाँ पहुंचे। फिर x का मान 5 और y का मान 0 तो वहीं रहेंगे, इसका भी सेम वही चीज तो वहीं जाएगा। यानी कुल मिला के ये एक लाइन पहली इससे जाएगी और दूसरी भी इसी पर से जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर जाती है तो बोलते हैं संपाती। और हम बताए थे जब तीनों कंडीशन बराबर होता है तो संपाती आता है, तो जब संपाती आ गया तो इसका कोई हल होगा तो लिखा जाता है समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें बताए थे तो इसका कोई हल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक, ग्राफ में बस आप इतना दिखाकर और बोल लीजिए कि यह संपाती है, यह संपाती है, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात?
तो अगर अद्वितीय हल आता है तभी आंसर आता है, अदरवाइज समीकरण सॉल्व ही नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसमें हम आपको लिखवाएं जब अपरिमित अद्वितीय हल आता है तभी क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तभी तो x y का मान पता चलेगा। जब एक दूसरे को जहां काटते हैं और यहां तो काट ही नहीं पाए तो कहां से x y का मान पता चलेगा, तो इसलिए अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसमें भी टोटल 4 सवाल है, आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए इसी तरीके से करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है भैया, बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वो 3 कंडीशन का, 3 कंडीशन जब तक नहीं याद है आप कॉपी खोल कर उसको अपने पास रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कोनो बात नहीं भैया, निकालते हैं। माना बाग की लंबाई बराबर x मान लीजिए, मीटर में दिया है तो मीटर, चौड़ाई बराबर क्या मान लीजिए, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक, अब ये बताइए 2 ठो शर्त दिया है, प्रथम शर्तानुसार आ जाइए। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि बाग की चौड़ाई जो है, एक तरफ लंबाई लिख लीजिए एक तरफ चौड़ाई लिख लीजिए, और क्या कह रहा है कि एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इन 4 ज्यादा हैं, तो 4 इसमें जोड़ देते, दोनों जने बराबर, चलिए जोड़ देते हैं। इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर, ये इधर 4 रहेगा, समीकरण नंबर 1। ऐसे द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए, द्वितीय शर्तानुसार आ जाएंगे तो कह रहा है इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है 36। ये बताइए परिमाप का सूत्र आपको पता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध कहा है तो यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ अर्ध लिख लीजिए, हो गया अर्ध परिमाप। 2 से 2 खत्म, इसको आगे लिख लीजिए तो x प्लस वाई हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मान दिया है 36, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि लगा लीजिए, यानी एक को गायब करना है। जब दोनों में से कुछ बराबर रहे तो बस ऊपर नीचे लिख लेना है, x माइनस वाई बराबर 4 और इसको लिखिए x प्लस वाई बराबर 36। देखिए जब चिन्ह विपरीत वाला भी बराबर रहे तो सीधे जोड़ने पे करते हैं, और जोड़ेंगे तो कुछ कटेगा, चेंज नहीं होगा, चिन्ह नहीं चेंज होगा, बस इसको काट दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, x x मिलके 2x, 36 और 4 40, काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख लीजिए, 2 में रख लेते हैं, x की जगह पे 20 रखना है और y लिखना है बराबर 36, ये उधर जाएगा तो y बराबर 36 माइनस 20, y बराबर 16। एक लाइन लिख लेना है, अतः बाग की लंबाई बराबर 20 और बाग की चौड़ाई बराबर 16, बीमाएं 16, 20। क्लियर है? बीमा पूछा है तो लिख लेना है बीमाएं क्या हो जाएंगी, पहले लंबाई बाद में चौड़ाई। छाप लीजिए भैया, आसान है, छाप लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही हलवा सवाल है, एकदम मुंह में बने बनान मिल जाएगा। एक समीकरण आपको दे दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और आपको 3 कंडीशन लिख दिया है। कौन कौन सा 3 कंडीशन लिख दिया है भैया? पहला कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, इसका समीकरण आपको निकालना है। और दूसरा कह रहा है समांतर हैं, क्या है? समांतर। और तीसरा कह रहा है संपाती हैं, क्या है भैया?
समपाती हैं। तो घबराएं काहे भैया, हम जानते हैं प्रतिच्छेद कब करता है, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। तो आपको कोई भी समीकरण अपनी मर्जी से मान लेना है, जरूरी नहीं है जो आंसर दिया रहेगा वही। तो इसके लिए हम लोग पहला समीकरण दिया, दूसरा मान लेते हैं 3x, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, प्लस 2y बराबर 8 रहने दो, या फिर 9 कर दो, प्लस करके 9 बराबर 0 कर दो। अब यहां से a1 a2 b1 b2 का कंडीशन दिखा दो बगल में, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कहेंगे सर जी ऐसे कैसे लिख दिए आप, तो देखो a 2/3 होगा और ये 3/2 होगा, तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, तो पहला वाला समीकरण ये सही है। ऐसे दूसरे का समीकरण दिखाना है, समांतर समांतर किसमें होता है, पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा नहीं बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, पहला दूसरा बस बराबर करना है, यही छाप लो 2x प्लस 3y, और तीसरे वाले को चेंज कर दो, प्लस 10 कर दो। लो अब a1 अपान a2 निकालोगे, 1 आएगा, b1 अपान b2 1 आएगा, लेकिन c1 अपान c2 1 नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है। तो इसका लिख लेना है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही तो होता है समांतर का, हो गया। अब समपाती दिखाना है, समपाती कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर करने के लिए सेम टू छाप लोगे तो गड़बड़ वाली बात है, कोई बात नहीं, इन दोनों का दुगना करके छाप लो, आएगा आंसर। 4x प्लस 3y को 6y कर लो, और 8 दूनी -16 बराबर 0। a1 अपान a2 2/4 काटोगे 1/2, 3/6 काटोगे 1/2, 8/16 काटोगे 1/6 या 1/2, यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। कंडीशन फॉलो है, यानी यही तीनों समीकरण हमारे आंसर हो जाएगा। यही तीनों पूछा था, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से। कितना आसान था, ये तो हमारे हाथों में था, अपनी मर्जी से जो मान लीजिए, जरूरी नहीं है जो आंसर दिया है वही सही है। आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हजारों समीकरण हम मान सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का आखिरी सवाल और मजेदार सवाल है, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, कुछ तो कह ही रहा होगा, क्या कह रहा है भैया, आइए देखते हैं, कुछ तो कह ही रहे होंगे भैया। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x और प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। कह रहा है का ग्राफ खींचिए, पहले ग्राफ खींचिए, और x और y, x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुज को छायांकित कीजिए। सीधे ग्राफ खींचने की बात कर दिया, कोई बात नहीं, पहला समीकरण ले लो, x माइनस वाई, एक को उधर भेज दो, आसान लगेगा, और इसका ग्राफ खींच लो। आइए खींचते हैं x y, x की जगह पे 0 रखोगे, माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म, 1 आ जाएगा। y का मान 0 रखोगे, ये पूरा 0, तो x बराबर -1, ठीक है। ऐसे दूसरा ले लीजिए 3x प्लस 2y, 12 को उधर भेज दीजिए, 12 हो जाएगा। ग्राफ खींच लीजिए, x लिखना है, y लिखना है। x का मान 0 रखोगे तो ये पूरा 0, 2y बराबर 12 यानी 6 आ जाएगा, y का मान काट देंगे तो। यहाँ 0 रखोगे तो ये 0, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। ये है बिंदु, कौन सा बिंदु, 0,1, 0,1, और दूसरा है -1,0, और यहाँ बिंदु क्या है 0,6 और 4,0। ग्राफ खींच लीजिए एकदम मजेदार वाला। आइए यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1 2 3 4, इतने में काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 0 होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। आइए
0, 1 x अक्ष पे 0, y पर 1, ये रहा बिंदु 0, क्या नाम है इसका, 0, 1, ठीक। फिर -1, 0, -1 इधर रहा, -1, 0, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक, खींच लिए। ये कौन सा रेखा है, x - y + 1 = 0 वाली। अब दूसरा है 0, 6, x का मान 0, y पे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे खींच के रखे हैं हम। और फिर क्या है 4, 0, x का मान 4 जाना है, 1 2 3 4, और y 0 तो कहीं जाना ही नहीं, तो यहां से इसको मिला लीजिए भैया, मिला लिए। अब देखिए कह रहा है x अक्ष से घिरा एक त्रिभुज बना होगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहां से एक त्रिभुज बना है और इसको कर दीजिए छायांकित, कर दिए छायांकित। और कह रहा है इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बता दीजिए तनी। तो 1 2, ये 2 पे गया है लगभग, और 1 2 3, ये लगभग 3 के सामने है, तो 2, 3 यहां हो जाएगा, और यहां तो पता ही है 4, 0 है, और ये -1, 0 है, ये तीनों इसके बिंदु हो जाएंगे, ये छायांकित भाग हो जाएगा। यही हमारा आंसर। क्लियर है बात? आशा करते हैं आप लोग को ये सारी बातें समझ में आए होंगी। जहां भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन में मुझे इस जगह डाउट है, मुझको समझ नहीं आया। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।